बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर मेमोरी है और उसमें डेटा कैसे स्टोर करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। कंप्यूटर मेमोरी की 2 टाइप्स उसने बताई हैं, बुक में लिखी हुई हैं। ये वोलेटाइल होती है और नॉन वोलेटाइल। इनके मुतालिक मैं मुकम्मल आपको वजाहत दूंगा और फिर उसके बाद मैं बुक्स पे जो लिखा हुआ है वो निशान लगवाऊंगा कि जो करना है। लेकिन मैं इसके मुतालिक बताऊंगा कि इसकी एग्जांपल्स में कैसे डेटा स्टोर होता है, कैसे डेटा ख़त्म किया जाता है, ऑप्शनल रीड ओनली है या रीड और राइट दोनों ऑप्शंस हो सकती है। ये बेटा आप देख सकते हैं, मैंने कंप्यूटर मेमोरी जो है डिवाइड किया है, उसको लिखा हुआ है कि डिवाइड्स इन 2 कैटेगरीज। एक हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है और एक हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा उस टाइम तक सेव रहेगा, महफूज रहेगा, जब तक उसको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई उसको मिलती रहेगी, तब तक उसके अंदर डेटा महफूज होगा। अदरवाइज़ जैसे ही कट ऑफ होगा, लाइट बंद होगी या इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको बंद करेंगे, तो उसी वक्त डेटा उसका ज़ाया हो जाता है, ख़त्म हो जाता है उसके अंदर से डेटा। उसकी एग्जांपल लिखी हुई है रैम। और अगर मैं नॉन वोलेटाइल की बात करूं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा महफूज रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई उसको मिल रही है या नहीं मिल रही, कट ऑफ है या नहीं है, कनेक्टेड है या नहीं है, उस वक़्त तक उसके अंदर डेटा महफूज रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने वोलेटाइल मेमोरी की जो एग्जांपल लिखी हुई है वो है रैम। वोलेटाइल मेमोरी की जो एग्जांपल है रैम, उसके अंदर उसको स्टैंड्स फॉर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, रीड कर सकते हैं डेटा को और हम राइट कर सकते हैं रैम के अंदर डेटा। यानी कि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ CPU रीड डेटा फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से डेटा CPU पढ़ता है रैम के ज़रिए से, और दूसरा कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा लिखा जाता है बाय द CPU के ज़रिए से हम कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को लिख सकते हैं। ये 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं रैम के ज़रिए से। अब आगे थोड़ी सी मैंने वजाहत लिखी है कि रैम की आगे 2 टाइप्स होती हैं, एस रैम होती है और डी रैम होती है। एस रैम जो होती है, स्टैटिक रैम कहते हैं इसको, इसमें नॉट नीड टू रिफ्रेश डेटा पीरियडिकली, इसमें डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कॉमनली जो यूज़ होती है वो डी रैम होती है। एस रैम स्पीड ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं कैशे मेमोरी के तौर पे। उसके बाद बेटा जो डी रैम है उसमें लिखा हुआ है डायनेमिक रैम होती है, रिफ्रेश डेटा पीरियडिकली। ये कुछ वजाहत मैंने लिखी है रैम की। उसकी 2 आगे टाइप्स थी, एस रैम और डी रैम। इसमें और इसमें फ़र्क ये है एस रैम में और डी रैम में कि इसमें डेटा को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डी रैम में बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये बात याद रखें कि डी रैम कॉमनली यूज़ होती है, एस रैम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। इसमें हम 2 ऑपरेशन रैम में परफॉर्म कर सकते हैं, रीड डेटा कर सकते हैं और राइट डेटा हम कर सकते हैं। यानी कि रैम में डेटा को लिखा भी जा सकता है और डेटा को पढ़ा भी जा सकता है। इसके बाद जो हमारी ये नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, उसमें सिर्फ डेटा को ओनली रीड डेटा, उसमें सिर्फ डेटा हम पढ़ सकते हैं। एग्जांपल उसकी लिखी हुई है, मेमोरी कार्ड्स हैं या रोम है, रीड ओनली मेमोरी जिसे कहेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ रोम, यानी कि इनमें कैसे डेटा को रीड किया जाता है, या अगर इसमें मॉडिफाई या इरेज करना हो तो क्या कर सकते हैं, किन टाइप्स में कर सकते हैं और किन टाइप्स में हम डेटा को नहीं इरेज कर सकते। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, पी रोम है, ईपी रोम है और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEP रोम है। बेटा आप ये देख सकते हैं EPROM रोम है जो, उसमें मैंने लिखा हुआ है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, रीड नहीं किया, राइट नहीं किया जा सकता।
स्टार्ट में मैंने ये लिखा हुआ है कि ये इसकी जो डिस्क है वो स्टार्ट में ब्लैंक होती है, खाली होती है, उसके बाद उसमें डेटा को एंटर किया जाता है और उसको उसके बाद मॉडिफिकेशन, इरेज या चेंज नहीं किया जा सकता। पी रोम में इसमें जैसे डेटा जो भी एंटर हो गया, जो भी हमने उसके अंदर सेव करवाया, वो डेटा उसमें वैसे ही रहेगा, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ई रोम में इरेजेबल का सिर्फ एक वर्ड इरेजेबल एक्स्ट्रा आया ई, पी रोम आगे सेम वही है। इरेजेबल मीन इसमें डेटा को हम एक दफ़ा, दो दफ़ा, सम टाइम इसको हम इरेज कर सकते हैं। स्टार्ट में वही पॉइंट है, ब्लैंक होगी, डेटा एंटर किया जाएगा, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन किसके ज़रिए से कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए से। लेकिन मोस्टली जब हम करेंगे, बार बार हम डेटा इरेज करेंगे, तो उसको ये हमें मसला हो सकता है कि वो जो डिस्क है वो ख़राब हो सकती है, इसलिए ज़्यादा टाइम हम उसको नहीं कर सकते। EEP रोम जो लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको कहेंगे। इसमें भी डिस्क स्टार्ट में ब्लैंक होगी, उसके बाद डेटा एंटर किया जाएगा, मॉडिफाई करेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ज़रिए से। ये मैंने लिखा है रोम के हवाले से बेटा, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होगी उसकी एग्जांपल्स मैंने बताई हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। बुक पे जो लिखा हुआ है वो सिर्फ ये बताया हुआ है कि डेटा इसमें उस वक़्त महफूज रहता है जब इलेक्ट्रिक सप्लाई मिले, और अगर ना मिले तो ख़त्म हो जाता है रैम के हवाले से, वोलेटाइल के हवाले से, नॉन वोलेटाइल के हवाले से, कि महफूज रहेगा चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई मिले या ना मिले। लेकिन बेटा यहाँ पे ये वजाहत देने का मकसद ये है कि आपके सामने पूरा कंसेप्ट एक मुकम्मल वजाहत आए कि किस तरह डेटा इरेज होता है और रैम में किस तरह रीड और राइट दोनों काम हो सकते हैं। इसलिए मैंने ये बात लिखी है। आप इसको एक दफ़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसको अपने जहन में रखेंगे, बाकी याद वही करना है जो बुक पे लिखा हुआ है, वो उसके मैं निशान लगवाऊँगा। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है वो डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी है, कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन कंप्यूटर मेमोरी में। डिफरेंट हम कोडिंग स्कीम यूज़ करते हैं, ASCII कोड भी यूज़ करते हैं, इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट भी यूज़ करते हैं, इस तरह की हम कोडिंग स्कीम में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ASCII के हवाले से लिखा हुआ है, उसमें डेटा को कैसे महफूज किया जाता है ये आप देख सकते हैं। ये ASCII कोड के लिए टेबल बनाया हुआ है। इसमें ये वैल्यूज़ है, A65 है, B66 है, C67 एंड सो ऑन, इस तरह दी हुई हैं वैल्यूज़। कीबोर्ड जो यूज़ करते हैं हम, उसके ये कुछ करैक्टर्स हैं, उनके हवाले से उनको कोड दिया जाता है। जैसे अब हमारे पास ये है, इनको कोड असाइन किए गए हैं। एंड के लिए 38 है, ब्रैकेट जो स्मॉल है 40 है, उसके लिए वैल्यूज़, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क के लिए भी वैल्यू दी गई होगी। इस तरह ASCII कोड में असाइन किए जाते हैं, हर जो करैक्टर है उसको कोई कोड, उसको फिर हम बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं 7 बिट्स में। इसके हवाले से मैं बात करूंगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ASCII कोड में। बेटा ये देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है ASCII कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISO ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और 7 बिट्स कोडिंग स्कीम है, यानी कि इसका जो हम जवाब है बिट्स कन्वर्ट करते हैं वो 7 बिट्स में लिखेंगे 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। और मोस्टली ऐसा भी होता है कि 8 बिट में भी हम लिख सकते हैं, 7 बिट्स में भी हो सकता है या 8 बिट्स में, दोनों में लिख सकते हैं। बेटा ये एग्जांपल बुक से मैंने ली है। बुक पे ये एग्जांपल लिखी हुई है कि वर्ड है पाकिस्तान। अभी मैंने बताया था कि ए की वैल्यू हमारे पास 65, बी की 66, सी की 67, स्मॉल ए है उसकी 97 है, बी की 98 है, सी की 99 एंड सो ऑन। वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं ASCII कोड में। ऐसे ही जो वर्ड पाकिस्तान है उसका पी जो है वो कैपिटल है, इसकी वैल्यू 80 है। उसके बाद AKISTAN इन सबको वैल्यूज़ असाइन कर दी गई हैं ASCII कोड से। ए की 97, के की 107, आई की 105, एस की 115, टी की वैल्यू है 116 एंड ए की वैल्यू 97 है और एन की वैल्यू 110 है। ये वैल्यूज़ असाइन की गई हैं। किस तरह आप इनको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, मैंने कुछ वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए।
सबसे पहले मैंने वैल्यू कन्वर्ट की है, p की 80 है उसको कन्वर्ट किया है बाइनरी में। 2 से हम डिवाइड करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। 240 0 होगा, 220 0 होगा, 210 0 होगा, 25 0 होगा, 224 1 होगा, 21 0 होगा। ये कन्वर्ट किया 101। 101 के बाद 4 0 हैं, 101 और 4 0 आ गए हैं हमारे पास। 7 बिट्स बनती हैं, 7 बिट में हम लिख सकते हैं जवाब। ऐसे ही 97 को किया, उसको कन्वर्ट करने के बाद उसका जवाब लिखा है। नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं 107, 105, 115 एंड 97, 110, इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू लेता हूँ कि कितनी बिट्स में जवाब आता है। 116 है, आप देख सकते हैं 116 को कन्वर्ट किया गया है 2 5 10, 2 8 16, 0 रिमाइंडर होगा, 2 2 4 होगा और 2 9 18 होगा इज इक्वल टू रिमाइंडर 0 है। 2 14 28 होगा, 1 रिमाइंडर होगा, 2 7 14 होगा, 0 रिमाइंडर होगा, 2 3 6 होगा, 1 रिमाइंडर होगा और 2 1 1 होगा और हमारे पास 2 1 2 होगा और हमारे पास 1 रिमाइंडर होगा। ये वैल्यू उसकी मैंने लिख दी है। इस तरह बेटा आप कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने 3 वैल्यूज़ को ही कन्वर्ट किया है, आप खुद बाकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ समझाना था कि किस तरह ये वैल्यूज़ असाइन हुई हैं, कैसे बाइनरी वैल्यूज़ गेट की गई हैं। ये पाकिस्तान की वैल्यू, कोई और भी हो सकता है, आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई और वर्ड है, लफ्ज़ फ़र्ज़ कर लें हमारे पास वट है, WHAT, वट ये लफ्ज़ है, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज की कोड से पहले ऐसे ही वैल्यूज़ असाइन की जाएंगी, फिर उनको बाइनरी फॉर्मेट में ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा। बेटा आप देख सकते हैं मेमोरी लिखा हुआ है, कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा। प्राइमरीली देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। दोनों के मुतालिक सिर्फ आपने यहाँ पे डेफिनेशन ये याद रखनी है और उसकी 2 टाइप हैं, ये बात याद रखनी है। वॉलेटाइल मेमोरी लिखा हुआ है बेटा, डिवाइस विच होल्ड्स डेटा एज लॉन्ग इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट। जब तक पावर सप्लाई कनेक्टेड है डेटा को वो महफूज रखती है, इस कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। इट्स बेस्ट एग्जांपल क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी, रैम जिसे कहेंगे। विच होल्ड्स मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू पावर सोर्स। जब तक वो पावर सोर्स से कनेक्टेड है तब तक उसमें डेटा महफूज रहेगा। एज सो ऑन द पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, जैसे ही पावर सप्लाई डिसकनेक्ट होगी, ऑल द डेटा इन रैम इज क्लियर्ड, उसमें सारा डेटा ज़ाया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशन आप मुकम्मल पैराग्राफ याद करेंगे, जो मैंने वजाहत दी है आप उसको जहन में रखेंगे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद बेटा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों में डिफ्रेंशिएट पूछा जा सकता है, अलग अलग पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है डिवाइस विच कैन होल्ड डेटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स। जब तक वो कहता है कि इसमें डेटा होल्ड होता है, महफूज होता है उस वक़्त तक, चाहे उसको पावर सप्लाई कनेक्टेड हो या ना हो। इस कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। द टिपिकली एग्जांपल्स फॉर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आर हार्ड ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव उसकी एग्जांपल होगी, फ्लैश ड्राइव्स होगी एंड मेमोरी कार्ड्स। बेटा ये बात याद रखनी है आपने कि आप कंप्यूटर में कोई भी मेमोरी कार्ड लगाएंगे, लाइट चली जाए, आपके मेमोरी कार्ड के अंदर जो डेटा होगा वो ज़ाया नहीं होता, वो उसके अंदर महफूज होगा। जब लाइट आएगी आप कनेक्टेड करेंगे तो आप देख सकते हैं वो डेटा महफूज होगा। इस तरह आप और कोई डिस्क यूज़ कर रहे हैं, कोई उसमें वीडियो है या कोई आपके पास उसमें और डिफरेंट म्यूज़िक्स हैं, या आप कह सकते हैं कि आपके पास कुछ स्पीच है, ये आप कह सकते हैं उस डिस्क के अंदर, तो वो डेटा ज़ाया नहीं होता लाइट के जाने पे। ये आप मुकम्मल इसकी डेफिनेशन पैराग्राफ याद करेंगे। उसके बाद बेटा डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें हमने आस्की कोड पढ़ा है, मैं वजाहत उसकी दे चुका हूँ। डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्म। डिजिटल जो कंप्यूटर है वो कहता है कि स्टोर करता है डेटा को बाइनरी फॉर्म में 0 1 की शक्ल में। इट मीन्स डेटा वेदर इट इज़ टेक्स्ट की शक्ल में हो, पिक्चर, मूवी या सम एप्लीकेशन की शक्ल में हो, कैसे भी हो, किसी भी टाइप में हो डेटा, कंप्यूटर मेमोरी उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगी और उसको एसोसिएट कोड किया जाएगा, बाइनरी कोड, जो कि कन्वर्ट मैंने करके अभी बताया कि किस तरह वो कोड बाइनरी में हम चेंज कर सकते हैं। इसको आस्की कोड कहेंगे।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डिफैक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद बेटा ये लास्ट वाली एग्जांपल द कोड्स लाइन पढ़ेंगे आप। द कोड्स आर गिवन इन डेसिमल फॉर्म बट इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी दे आर रिप्रेजेंट आफ्टर कन्वर्जन टू बाइनरी फॉर्म। अब आप ये टेबल देख सकते हैं कि इसमें से आपने क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना, या कैसे याद करना है। बेटा सिंपल बात यह है कि ए की वैल्यू 65 है, बी की वैल्यू 66 है एंड सो ऑन। इस तरह आप इसको खुद याद रखेंगे। ए की वैल्यू 65, आगे उसकी तरतीब के मुताबिक वैल्यूज़ हैं। स्मॉल ए है, उसकी वैल्यू 97 है। रही बात इनकी ये जो मुख्तलिफ और वैल्यूज़ दी हुई हैं, स्पेस के लिए 32 है, इनमें से कुछ यूज़ होती हैं। जैसे स्पेस की आपने कर ली, वर्ड क्वेश्चन जैसे मैं कह रहा था उसके हवाले से हो गई, आपने याद कर ली। कोशिश करें कि बेहतर है कि आप मुकम्मल टेबल याद करें, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुकम्मल टेबल याद ना हो तो आप कुछ ABC स्मॉल और जो कैपिटल वर्ड हैं इनको तो आपने अच्छे तरीके से ही याद करना है, लेकिन इनके हवाले से अगर मैं बात करूं तो इनको आप याद कर लेना जो आपको इजी लगे। मतलब क्वेश्चन मार्क हो गया, SP हो गया, ये कुछ ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, इस वजह से ये बात कर रहा हूँ। लेकिन एक और बात याद रखना कि क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया हो तब आ सकता है, या आपकी इस बुक में जहाँ टॉपिक है वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हो तब उस हवाले से वो करेक्टर रिपीट हो सकते हैं बोर्ड में MCQs के तौर पे। अदरवाइज़ अलग से वो एग्जांपल्स नहीं बना सकता। जैसे वर्ड की एग्जांपल नहीं है तो वो उसको नहीं बना सकता। मैं वैसे अपने से एक बात कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन है। बेटा ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको कन्वर्ट किया था P80, आगे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, टेबल उसने बनाया हुआ है, उसने डायरेक्ट टेबल बनाया है। अब इस बात से 80 को कैसे इसमें कन्वर्ट किया गया है, 97 को इसमें कैसे कन्वर्ट किया गया, ये मैंने मुकम्मल आपको समझा दिया है। आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको करवाया है। लास्ट में एक्टिविटी 2.6 दी हुई है, वो कहता है कि अपना नाम लिखें और उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। ये आपके असेसमेंट के तौर पे मैं आपको दूंगा। कोई भी बच्चा अपना नाम लिख सकता है, उसकी वैल्यूज़ ऐसे ही जैसे P की 80 आज की कोड से वैल्यूज़ लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा जैसे मैंने बताया है।